हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग आईक्यू। तो सबसे पहले मार्केट की बात कर लेते हैं। तो मार्केट ने एक होल्ड कैंडल बनाई है, जहाँ पर हमने ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि यहाँ पर जो है, अब कई दिन परसों मैंने बताया था पिछले 2 दिन पहले कि यहाँ पर एक होल्ड कैंडल बन सकती है, क्योंकि यहाँ यहीं से यही वाला, अगर हम ये देखें कि यहीं से ये वाला जो स्पॉट, ये वाली जो कैंडल थी और ये वाली जो कैंडल है, वहाँ पे हम देखें ये वाली जो कैंडल थी, यहीं से एक सप्लाई जोन बना था और यहीं से ही एक लेवल है जो कि रेजिस्टेंस जोन बना है। और इसके अंदर में ये वाली जो कैंडल बनी है वो एक इनसाइड वार है। इनसाइड वार क्या होती है कि जब एक कैंडल के अंदर में 2 कैंडल्स बन चुकी है, उसको हम बोलते हैं इनसाइड वार। और ये किस तरह से होती है, तो हम बात करें, जैसे ये वाली जो है एक बार थी, ये वाली एक बार है, जिसके अंदर में ये एक बार है। तो ये जो कैंडल है, इसके अंदर में ये वाली कैंडल है, तो इसको बोलेंगे इनसाइड बार। और ये इनसाइड बार के ही नीचे ये चढ़ने की कोशिश कर रहा था और वहीं से ये ब्रेकआउट लिया है। तो होता क्या है, सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ कि कहाँ से सपोर्ट लेता है कोई भी मार्केट या कहाँ से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है। तो हमें वो देखना चाहिए कि कहाँ पे मेजर बड़ी बड़ी कैंडल्स, पहले ये सबसे बड़ा चार्ट है, इस चार्ट पे जो हमें बड़ी बड़ी जो कैंडल्स दिख रही है कहीं पर भी, हमें वो देखनी चाहिए। तो बड़ी कैंडल्स हमें कहाँ दिख रही हैं इसमें, तो सबसे पहले बड़ी कैंडल देखो, एक ये वाली बड़ी कैंडल थी, एक ये बड़ी बड़ी दूसरी बड़ी कैंडल जो है वो ये है। तो इस तरह की जो कैंडल्स हैं वो हमें देखनी होती है कि जैसे अब ये वाली बड़ी कैंडल थी एक, है ना। तो ये वाली जो कैंडल्स होती है, ये बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स जो बनी है, इनका जो हमें कभी भी जो देखना होता है कि सप्लाई कहाँ से आ रही है और सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है कोई भी मार्केट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर जो है ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अगर इसके हाई और लो को हम मार्क कर लें किसी भी, ये बड़ी जो कैंडल्स बनी है, बड़ी कैंडल्स वही बनती है जहाँ पर जो ब्रेकआउट आया हुआ होता है और हमें ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कहीं पे जैसे ये वाली हमें देखना है कि इस वाले कैंडल का जो सपोर्ट है वो कहाँ पर ले सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो रेजिस्टेंस है तो ये कहाँ पर जाकर रुकेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जहाँ से एक बड़ी कैंडल्स बनी है, देखो बड़ी कैंडल्स बनी है, ये वाली बड़ी कैंडल्स थी जहाँ से ब्रेकआउट आया था। क्योंकि इस वाली कैंडल्स को देखो, कैंडल्स के बारे में मैं आपको कभी और डिस्कस कर दूंगा। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं मार्केट की बात। तो मार्केट ने आज जो है एक होल्ड कैंडल बनाई है, यहाँ पे एक इनसाइड बार बनाई है। इनसाइड बार के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की थी और उसके बाद जो है सेकंड उसमें हाफ में जो है एक रिकवरी देखने को मिली है हमें। और हम देखें कि अब क्या हो सकता है। देखो, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ पर ये एक यहाँ से ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट लेने के बाद में यहीं पर एक रेजिस्टेंस लिया है और यहीं पर एक सपोर्ट लिया है। फिर अब कल जो है एक उसकी बैंक निफ्टी की जो है एक्सपायरी होने वाली है। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर आज एक सपोर्ट लिया है, तो इसका मतलब है कि इसका अब जो लो है वो नहीं टूटना चाहिए। अब ये लो यहाँ से एक सपोर्ट जो उनका काम कर सकता है। और कल जो है एक बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की एक्सपायरी होने वाली है, तो यहाँ से नीचे का एक ऑप्शन हम सेल कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन की जानकारी नहीं है तो आप कैश मार्केट में भी जो भी स्टॉक्स जो है अपने ऑल टाइम हाई को जो क्रॉस कर रहे हैं, हम उन पर भी आएंगे कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे लग रहे हैं इस समय। उसके बाद हम देखें कौन सा, फिर हम देखें बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर हमने सोचा था कि उसी हिसाब से बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर हम सोच रहे थे इस वाली कैंडल्स पर कि यहाँ पर जो है एक होल्ड कैंडल होनी चाहिए, करेक्ट हुआ है बजाय निफ्टी के। और अभी भी जो है निफ्टी में जो है यहाँ पर एक सप्लाई है, ये वाला जो कैंडल है इसके हाई पे 45,200 के आसपास का जो कैंडल है, इस पे अभी भी सप्लाई दिख रही है मुझे। ये वाला जो है 250, 45,250, ये बहुत बड़ा सप्लाई जोन बनने वाला है आने वाले टाइम में। क्योंकि ये यहीं पर जब भी ये जा रहा था, इस वाले कैंडल को देखो, ये होल्ड कैंडल थी और यहीं से ब्रेकआउट लिया है और यहीं से ये सप्लाई आ रही है। तो अभी यहाँ से काफी सप्लाई, अभी यहाँ से थोड़ा सा यहाँ तक जाएगा ये 45,200 तक, और 45,200 पे जाने के बाद में ये फिर दोबारा से करेक्ट होगा कुछ। तो अब एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है कि क्या हो सकता है यहाँ से मार्केट में जो आने वाली है, जो जिस तरीके की मूवमेंट आने वाली है उस तरह का देखो, ये ऐसे जाके डबल बॉटम बन के और ये ऐसे जाएगा। कुछ इस तरह की मूवमेंट हमको देखने को मिल सकती है यहाँ से, क्योंकि ये डबल हाइट पे जाके और एक बार गया था, दूसरी बार जाके, तीसरी बार, और यहाँ पर ये यहीं से ही लौटना चाहिए। इस तरह से ये मूवमेंट रहेगी कुछ, और यहाँ से कुछ थोड़ा सा करेक्ट होके फिर दोबारा या तो यहाँ से ये करेक्ट होके नीचे चलेगा और या फिर यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक दोबारा से लेगा। एक बार में कहीं से भी कोई भी बाउंस बैक नहीं लेता है, कोई भी स्टॉक या कोई भी मार्केट थोड़ा टाइम लगाता है। अगर करेक्ट हुआ है थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद हम देखें यहाँ पर बिक्स जो है वो कुछ
बुलिश पोजीशंस में नजर आ रहा है। आज भी 3.5% से ये ऊपर था, जिससे जो प्रीमियम्स थे वो उनका आई भी बढ़ा हुआ है। और हम बात करें ये 2020 के बाद में बिक्स जो है, इंडिया बिक्स के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको चेक करना, और मैं इसके बारे में कभी डिटेल से बता दूंगा कि जब बिक्स जो हाई जाता है तो इसका मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, और जब बिक्स लो हो जाएगा तो इसका मतलब वॉलेटिलिटी कम हो जा रही है। तो ये एक होता ये बिक्स है। तो बिक्स जो है हमारा ऑल टाइम लो से और कुछ जो है बुलिश पोजीशंस में नजर आ रहा है, और 3% ऊपर है, जिससे जो है ऑप्शंस के प्रीमियम इससे काफ़ी इफेक्ट होते हैं, और मेनली जो है मंथली ऑप्शंस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। फिर उसके बाद देखें स्टॉक्स की बात कर ले। सबसे पहले मैं जो यूज़ करता हूँ वो वो ये जो लाइन चली आ रही है मूविंग एवरेजेस की लाइन है। आप चाहे तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा जो बाय रहता है पोजीशन, अब जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आज के भी मार्केट में, और ये पावर फाइनेंस है, पीएसयू सेक्टर जो है पहले से ही बुलिश है, और पावर फाइनेंस ने यहाँ से 140 के लेवल से एक अच्छा रैली दिखाना स्टार्ट किया था, और हम देखा है कि ये जैसे अपना जो इसका ब्रेकआउट लेवल था ये 120 के आसपास का था, 120 पे दोबारा से टकराया है, फिर एक बार दोबारा से देखी, और ये दोबारा से फिर यहाँ पे कभी रुका ही नहीं है। फिर उसके बाद तो क्या इसको बाय कर लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि अब देखो ये होता है हाई के ऊपर निकलना। जब किसी भी स्टॉक में जब ब्रेकआउट आना होता है तो किस तरह से आता है कि यहाँ पर एक बार टकरा के ये वापस घूम गया है, यहाँ पर एक बार टकरा के ये वापस घूम गया है, और फिर ये नीचे से ही टकरा के वापस आया है, और ये यहाँ पर एक बार टकरा के और फिर दोबारा से यहाँ से जब निकला है एकदम से, तो इसने जो है जो रैली जो दिखाई है वो उतनी ही रैली है जितना कि इसने पिछले कितने सालों में या ये वाली जो रैली हम देखें, इसको तोड़ने में 154% का रिटर्न, जो इसको तोड़ने में इसको 130 का जो लेवल है इसको तोड़ने में इसको लगे हैं यहाँ पर कितने दिन, 2014 से 2023 हो चुका है। अब जाके ये 2023 के बाद में इसने जो ऐसा ब्रेकआउट लिया है कि इसने जो अपना लेवल है, जितना इसने 14, ऐसे ही होता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में जब स्टॉक नहीं चलता है तो सालों साल ऐसे ही पड़ा रहता है। 14 के बाद में 23, 7-10 साल से एक की रेंज में टिका रहा है एक स्टॉक, और फिर जब बाहर निकला तो उसके बाद में एक ही बार में उसने बहुत दुगना हो गया। एक इसी दिन वो है अभी इसे, और इसे जब ये निकला है तो ये मई में बाहर निकला है यहाँ से, और मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तो 3 या 4 महीने में जाके सीधा ये स्टॉक जो है डबल हो चुका है। इस तरह से जो ब्रेकआउट्स तो इम्पोर्टेंट होते हैं। सेम कंडीशन RXC पावर फाइनेंस वाली PSU जो कंपनी है, इसका जो ब्रेकआउट लेवल था 150 के आसपास का था। उसके बाद देखो किस तरह की रैली दिखाई है। PSU सेक्टर में बहुत अच्छा पैसा कमाया है लोगों ने, और वो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में मेनली, क्योंकि इसका ब्रेकआउट लेवल जब आया है, ये इसका ब्रेकआउट लेवल था और यहीं से ये डायरेक्टली ऊपर गया है। अगर और इसका 52 वीक हाई भी यही था, क्योंकि 15 जुलाई के बाद में यही इसका 52 वीक हाई था, और इसके बाद में जो ये भागा है जो स्टॉक, गजब 124% रिटर्न अगर किसी ने ये फीचर में लिया है, या कितना भी मान लो इसका आधा भी अगर किसी ने 100% तो 200% हो जाता है। यानी जितना उन्होंने पूरी जिंदगी में नहीं कमाया, कई लोगों ने उतना पैसा जो है इस महीने में कमाया है। तो अब ऐसे स्टॉक्स को नहीं लेना है जब तक कि ये लेवल 221 का लेवल यहाँ पे पार नहीं हुआ था, मनपुरम को नीचे लेना है। स्टॉक्स वो फाइंड करनी है जो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉक्स वो फाइंड करनी है, जैसे अब स्टॉक्स ये है पॉलीकैब इंडिया, ये अपने जो है ब्रेकआउट लेवल से, ये इसका ब्रेकआउट लेवल था 3250 के आसपास का। इसके बाद जो रैली दिखाई है सेकेंड यहाँ पर कंजेस्टेड हुआ है ये, उसके बाद जो रैली दिखाई है वो खत्म रहा बस। फिर इसके बाद ग्रैन्यूल्स इंडिया, ग्रैन्यूल्स में भी आने वाली है रैली, क्योंकि ये अपने जो है रेजिस्टेंस लेवल पर है, और अभी देखते हैं अगर ये यहाँ से निकलता है तो ये ब्रेकआउट लेवल है 179 का, इसके ऊपर ही इसको कोई रैली दिखने को मिलेगी है वो। फिर हम देखें यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजी में 3 दिन से एक गजब रैली दिखी हुई है, और ये जो है यहाँ से ये ब्रेकआउट भी ले चुका है स्टॉक अपने 52 वीक हाई से, जहाँ से ये क्रैक हुआ था, और ये वहीं से बस उस लेवल को अगर क्रॉस हो चुका है। एक सबसे अच्छा स्टॉक बताता हूँ MTNL, जो अभी भी बुलिश है, मतलब इतना, इसको बोलता हूँ मैं लॉलीपॉप। लॉलीपॉप क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो इसका हाई है 33 का 33.65, और इसका लो है यहाँ पर 30 का।
तो ये एक रेंज है और डरवस बॉक्स बोलते हैं कि अगर इस रेंज से ऊपर की साइड में निकलता है तो ये ऊपर की साइड में रैली दिखाएगा, और नीचे की साइड में निकलता है कि नीचे की साइड में रैली। अगर ये अपने एक रेंज में 29 से 30 का लेवल था जो अमृतसर से टकराया है और यहीं पे रखा है, और अभी भी अब देखा जाए तो इसमें एक ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट यहाँ पर होल्ड करके और फिर यहाँ पर एक अच्छी लेवल्स को ये पार कर सकता है, इसलिए एंटी इनर इफेक्ट बनाए रखे। और जिनमें अभी रैली शुरू हुई है तो मैं तो ये कहूँगा कि जो स्टॉक्स जो है अपने 52 वीक हाई पे निकल रहा है उन स्टॉक्स को हमेशा बाय करना चाहिए। तो 52 वीक हाई इसका था यहाँ पर, और मैंने जो स्टॉक्स दिया था वो दिया था हमने टाटा कंज्यूमर की बात कर लेते हैं। आज मैंने देखा नहीं, ये भी अच्छा आज थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, तो ये कोई बात नहीं। हमने स्टॉप लॉस दिया हुआ है यहाँ पर। स्टॉप लॉस जो है टाटा कंज्यूमर में 850 के आसपास का आता है। इसके नीचे अगर क्लोज होता है, क्योंकि इस बार बड़ी कैंडल्स ये बहुत ही अच्छे कैंडल है, अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो ये व्यू जो है अनविजिबल हो जाएगा, और नहीं तो वैसे ये जो ग्रीन लाइट चल रही है और इसको ये रेस्पेक्ट करना चाहिए, इससे नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए सब। और सबसे अच्छा जो स्टॉक है दीपक मैट्रेड। दीपक मैट्रेड ने देखो एक बार कल ये स्टॉक वो स्टॉक है जो कि यहाँ से अपने 52 भी हाई से ऊपर गया है और उसके बाद क्लोज होके और दोबारा से ऊपर जाने की तैयारी करना है। तो हमें ये स्टॉक्स अपने रेडार पर रखना चाहिए, और ये ट्रेंड लाइन चली जा रही है, इस लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो यानी आज का जो क्लोज है इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए ये, और इसके ऊपर अगर नहीं जाता है तो ये बहुत ही अच्छी रैली यहाँ से दिखा सकता है। दीपक लाइटेड भी एक अच्छा कैंडिडेट है जो कि यहाँ से अगर ये गया ऊपर की साइड में, क्योंकि ये वीकली चार्ट्स पे हम देखें तो यहाँ से वीकली चार्ट्स पे ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे क्यों, और इस तरह से भी देख सकते हैं इसको। देखो यहाँ पर एक और यहाँ पर एक वो यहाँ पर फॉल हुआ था, फिर इसके बाद ये कंसोलिडेशन जोन है, और उसके बाद यहाँ से अगर बाहर निकलता है तो ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रेकआउट जोन। ये जो है ये डरवस बॉक्स है, इसके अंदर फंसा हुआ है ये, और इसके बाहर जब निकलेगा तो बहुत ही अच्छी रैली दिखाऊंगा। जो मेरे पुराने रेडार पर थे ये देखो डॉक्टर पैथलर, ये मैं इसको यहाँ से ट्रैक कर रहा हूँ इस जगह से, और ये अभी तक यही है, तो ये अच्छी रैली दिखाने के लिए भी तैयार है। देखें हम, और ये स्टार्ट हो चुका है। बस एक बार जो है ये रेजिस्टेंस लेवल है, इस पर ध्यान बना के रखें। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ के 2700 रेजिस्टेंस लेवल मान के चलो, 2700 रेजिस्टेंस लेवल अगर पार होते हैं, जो कि पिछले एक साल फरादा 52 वीक हाई है, ये पार होता है तो बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर जब भी निकलता है उसके बाद हम देखें आज के टॉप रिजल्ट्स की बात करें। बेदाउता तो मेटल जो है वो बेरिश नजर आ रहा है शुरू से ही, क्योंकि इस तरह के मार्केट के फॉर्म में मेटल्स ही ऐसे हैं जो कि सर्विस सेक्टर माइनस में है आज, और मेटल्स मीडिया देखो मेटल्स ने आज सपोर्ट लिया है। इन सभी के जो है इंडेक्स हैं जो अब जैसे हमें फार्मा का देखना है तो फार्मा का इंडेक्स जो है ये सभी इंडेक्स हैं यहाँ पर। तो इस फार्मा के इंडेक्स में फार्मा का इंडेक्स है यहाँ पर जिसमें फार्मा की कंपनियाँ आती हैं, और इसी तरह से यहाँ पर जो है ये PSU बैंक देखो सारे सब में सबसे ज़्यादा बुलिश जो नज़र आ रहा है जो। तो ये किस तरह से देखेंगे हम, जो उनकी निफ्टी 50 को जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं मतलब निफ्टी 50 से, तो उसको हम जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। आपको जाना है यहाँ पर इंडिकेटर्स में और रिलेटिव स्ट्रेंथ आप लगा लो। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है? रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है कि निफ्टी 50 से ये कितना हाई कितना अच्छा दिखा रहा कोई परफॉर्मेंस। यहाँ पर करेंगे इसको निफ्टी 50, यहाँ पर करेंगे इसकी 50 पीरियड मूविंग एवरेज से 10 पीरियड मूविंग एवरेज। तो जब भी ये जो मूविंग एवरेज से अपने ऊपर चलेगा ये तो नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये निफ्टी 50 को अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये भी नहीं है अभी, इसने भी ब्रेकआउट लेने की उस पर है फार्मा सेक्टर। ब्रेकआउट आउट परफॉर्म सेक्टर जो है जैसे PSU जो है यहाँ पर देखो ये हमें दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये PSU ने इस तरह से ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर ये जो है इसका मतलब है कि इसने PSU सेक्टर जो बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई पर है। और इसी तरह से हम देखें निफ्टी 50 जो है देखो नीचे है, तो इसका मतलब है कि जो PSU जो सेक्टर है वो निफ्टी 50 को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। मतलब PSU के ऊपर जो है लोग जो है बहुत ज़्यादा पुलिश हो रहे हैं और इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पुलिश हो रहे हैं, और यहाँ से उनमें और भी अच्छी तेजी देख रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर निफ्टी जो है अपना एक क्रूशियल लेवल को पार करेगा और ब्रेकआउट और उन्हें लग जाएगा कि यहाँ पर ये रुकने वाला है, तो फिर यहाँ से बहुत तेजी से ही ऊपर जाएगा जो PSU सेक्टर है। तो PSU सेक्टर में जो मैंने बता दिया है PSU कंपनियाँ जो कि आज जैसे
अब जैसे पावर फाइनेंस है, ये काफ़ी ऊपर चली गई है, लेकिन जितने भी थोड़ा सा भी अगर करेक्शन होता है यहाँ पर, तो इनको लेने में बहुत ही ज़्यादा फायदा है। ये मैंने एक लेवल दिया था पहले डिक्सन टेक का, और फिर हम बात कर लेते हैं जुबिलेंट फोर्ड। जुबिलेंट फोर्ड का देखो एक लेवल है पहले से दिया हुआ है यहाँ से। अडानी इंटरप्राइजेस भी यहाँ से बुलिश आज दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि ऐसे माहौल में भी ये बहुत ही ज़्यादा एकदम से टिका हुआ है। अडानी पे नज़र बना के रखे हैं, क्योंकि अडानी जो है एकदम ये भागेगा तो बहुत ही तेज भागने वाला है। ये जब भी लेवल को पार करता है 2800 के लेवल के आसपास के ऊपर आता है, तो इसको बाय करना है और स्टॉप लॉस वहीं का लगा देना है, 1-2-4 पॉइंट नीचे का, ज़्यादा नीचे नहीं ले जाना है। वही हम देखें एयरटेल मैंने ये 300 के आसपास देखा था। चलो कोविड की वजह से गिरा हो, पर नहीं, कोविड की वजह से नहीं है, स्लो मूविंग सेक्टर है। यहाँ पे हम देखें टाटा केमिकल में एक ब्रेकआउट था, उसके बाद से यहाँ पे अगर आप भी किसी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टेड है और उस स्टॉक के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि उस पर कुछ रिव्यू किया जाए और आप चाहते हैं, तो इसमें कमेंट पे कर सकते हैं। मैं आपको देख के बता दूंगा कि उस स्टॉक में जैसे एमटा जो है बहुत ही बुलिश नजर आ रहा है मुझे यहाँ से, और अभी तो यहाँ से ये ब्रेकआउट लिया है। तो ब्रेकआउट लेने के बाद में देखो ये ब्रेकआउट लेवल है इसका 2021 का 2 साल का ब्रेकआउट लेवल है। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे। ये था DFL जो कि अपने 12 साल का ब्रेकआउट को तोड़ रहा था, DLF यस, जिसने अपने 12 साल के अपने देखे हैं इसमें जो ब्रेकआउट लिया है। ये देखो ये ब्रेकआउट जो है इसका 2009 के बाद में इसने आज 450 के लेवल को इसने अब तोड़ा है जाके यहाँ पर। ये ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल के बाद में अभी भी ये ऊपर है, पर जिस तरह की तेजी आनी चाहिए थी ब्रेकआउट के बाद वो अभी नज़र कम आ रही है मुझे। देखते हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ है अभी तो ये न्यू जोन में जा रहा है, तो यहाँ से एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है इन स्टॉक्स में। यार CTC मैंने पहले भी दिया हुआ है, तो देखो एक बार जाके ये दोबारा से करेक्ट हुआ है, यानी कि सप्लाई जो है वो खत्म होती जा रही है, और ये इस तरह का एक पैटर्न बना रहा है। स्टॉप लॉस इसमें 620 का था पहले, अब अगर आप यहाँ लेते हो तो इसका स्टॉप लॉस जो है ये रहता है ना 660 का। 682 के ऊपर बहुत ही अच्छी कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर ही बुलिश स्पिन बार बनी है और थोड़ी सी सप्लाई है, पर अगर यहाँ पर होल्ड करती और इस वाले लेवल को 666 के नीचे नहीं जाएगा, 666 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 666 को रुक जाता है तो एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी।